हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायज़न कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। थोड़ा सा इसका हिस्ट्री जान लेते हैं। डायज़न कंडेंसेशन जो रिएक्शन थी वो आपकी डिस्कवर करी थी फ्रेंच साइंटिस्ट अगस्ते जॉर्ज डायज़न ने। ठीक है, तो जो उनका सरनेम था डायज़न, उसी के नेम पे इस रिएक्शन का नाम रख दिया गया डायज़न कंडेंसेशन रिएक्शन। अब हम इसमें सबस्ट्रेट के बारे में बात करते हैं। सबस्ट्रेट कौन कौन से होते हैं? सबस्ट्रेट आप इसमें लेते हो अल्फ़ा हैलो एस्टर, मीन्स अल्फा पोजीशन पे हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट है एस्टर के साथ, प्लस एल्डिहाइड और कीटोन। आप या तो एल्डिहाइड के साथ इसकी रिएक्शन करा सकते हो या कीटोन के साथ। क्लियर? इन द प्रेजेंस ऑफ बेस इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा एपॉक्सी एस्टर। क्लियर? अब डायरेक्ट मैं इसे मैकेनिज्म के साथ समझाती हूँ आपको। देखो, ये हम ले लेते हैं अल्फा हेलो एस्टर सबस्ट्रेट। क्लोरीन यहाँ पे हम हाइड्रोजन लगा देते हैं टू कंप्लीट द वैलेंसी दिस। ठीक है, ये आपका है सबस्ट्रेट अल्फा हेलो एस्टर। अब हम किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं? बेस के प्रेजेंस में। बेस के प्रेजेंस में करा रहे हैं तो बेस का क्या काम होता है? वो एसिडिक प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है। तो ये क्या हुआ हमारा एसिडिक प्रोटोन। ठीक है, ये रेजोनेंस में जा रहा है ना, नेगेटिव चार्ज दिस विल दिस। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमें एसिडिक प्रोटोन, हम इसे बेस जो है ले जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? एनायन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? OET। अब हमें पता है हमारे पास रिएक्शन में और क्या प्रेजेंट है? एल्डिहाइड ले लो या कीटोन। मैं कीटोन के साथ रिएक्शन शो करती हूँ। R डबल बॉन्ड O, इसे हम R1 ले लेते हैं, इसे R डैश, इसे R डबल डैश। ठीक है, तो ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। तो हमें पता है कि जो इसका कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है, तो ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर लेगा, जिसकी वजह से ये कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर हो जाएगा। इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल इस सेंटर पे अटैक करेगा। क्लियर? यहाँ अटैक करेगा ये न्यूक्लियोफाइल, दिस विल शिफ्ट इट दिस। तो अगर मैं इसे शो करूँ, इट विल लाइक दिस R डैश Cl डबल बॉन्ड OET CO नेगेटिव। क्लियर? R डबल डैश R डैश, जस्ट मैंने इस पोजीशन से इसे ऐड किया। ठीक है, अब देखो जो हमारे ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे क्लोरीन लिविंग ग्रुप का काम करता है, तो ये हमारा यहाँ पर इस पोजीशन पर अटैक करेगा, क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, और ये हमारा SN2 रिएक्शन के थ्रू होता है। क्लियर? मीन्स बैकवर्ड अटैक किया और इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा इपॉक्सी एस्टर। क्लियर? अल्फा इपॉक्सी एस्टर। अब हम बात करते हैं हम इसमें बेस कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। पर्टिकुलर बेसिस जो हम यूज़ करते हैं NaOET, NaNH2, एंड हम कोई भी सब्सटीट्यूटेड अमीन्स ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको आइडेंटिफाई भी करना हो कि ये कौन सी रिएक्शन है, बस आपको ध्यान देना है कि सबस्ट्रेट के पास अल्फा हेलो एस्टर प्रेजेंट होना चाहिए और बेस प्रेजेंट होना चाहिए। आप एकदम समझ जाओगे कि ये डायज़न रिएक्शन है। So if you like my video, like, share and subscribe my channel. Thank you all.